Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि पीरियड्स मिस होने से पहले हमें कहाँ कहाँ दर्द होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि काफ़ी जो फीमेल्स हैं हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैम हमें यहाँ भी दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो क्या प्रेगनेंसी हो चुकी है या फिर मुझे पीरियड्स ही आने वाले हैं। तो उस बारे में बात करेंगे ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की पीरियड्स मिस होने से पहले कहाँ कहाँ हमें दर्द होता है। तो देखिए, क्या हम पता कर सकते हैं कि दर्द अगर हमें हो रहा है तो क्या हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है, और ये कैसा दर्द होता है और कहाँ होता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है पीरियड्स मिस होने से पहले। उसमें सबसे पहला जो दर्द होता है उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स या फिर इम्प्लांटेशन पेन। क्या होता है, जब हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है, जब हमारा एग रिलीज हो जाता है, हमने रिलेशंस बनाए हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद ओव्यूलेशन होने के 6 से 12 दिन के बाद क्या होता है कि जो यूट्रस होता है उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वहाँ आके बच्चा जो है वो चिपक जाता है। जब वो चिपकता है तो वो जो अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कुरेदता है, वो सिकुड़ती हैं। जब वो नाड़ियाँ सिकुड़ती हैं तो उस टाइम पे हमें हल्का सा दर्द भी आता है, और साइड बाय साइड ज़रूरी नहीं है लेकिन हमें हल्का सा खून भी आ सकता है। खून मतलब वो हल्का पिंक कलर का हो सकता है या फिर गाढ़ा ब्राउनिश कलर का हो सकता है। लेकिन जो दर्द आता है वो दर्द ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कोई खिंचाव हमें पड़ रहा है और हमें कोई सुई से चुभो रहा है या फिर हमें टिंगलिंग सा लगता है, कुछ हो रहा है। लेकिन वो दर्द ऐसा नहीं होता कि हम उसे सहन ना कर पाए। वो पीरियड्स जैसे क्रैम्प्स नहीं होते हैं, क्योंकि पीरियड्स के जो क्रैम्प्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होते हैं। लेकिन जो इम्प्लांटेशन का जो दर्द होता है वो बहुत हल्का फुल्का होता है। मे भी हम नोटिस भी ना कर पाएँ कि हमें ये हो रहा है, या फिर हम सोचें कि वैसे ही है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो अगला जो पॉइंट आता है, जो सिम्टम आता है, वो होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस का। तो हमारे पीरियड्स मिस होने से पहले हमें 7 दिन पहले हमारी जो ब्रेस्ट होती है उसमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड बीटा एससीजी। और जब ये बढ़ रहे हैं हर 48 घंटे में बीटा एससीजी डबल हो रहा होता है, तो ये हमारी ब्रेस्ट को प्रिपेयर कर रहा होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, आगे जाके बच्चे को फीड देने के लिए। तो उसकी वजह से, हार्मोन्स की वजह से ये जो ब्रेस्ट होती है ये हैवी हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। अगर हम इसको टच करते हैं तो यहाँ पे भी हमें पेन आता है, दर्द आता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी ब्रेस्ट में सूजन हो रखी है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो होता है हेडेक का और फटीग का। हमें थकावट और सर दर्द होता है। उसमें ये होता है कि हमारा जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स जब हमारे बढ़ रहे होते हैं उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो खून का दौड़ा बढ़ता है, तो इसकी वजह से हमें सर दर्द की प्रॉब्लम होती है और हमें थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा भी यही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब मुझे कंसीव हो गया था, पीरियड्स मिस होने से पहले, जो जितने भी मैं आपको लक्षण बता रही हूँ ये मेरे खुद के लक्षण हैं। मुझे भी सर दर्द होता था, तो मैं सोचती थी मुझे ऐसा सर दर्द तो होता नहीं है, पर आज पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन वो इसलिए होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका होता है, इंक्रीज हो चुका होता है हमारी बॉडी पे, और हमें थकावट बहुत फील हो रही होती है। जो अगला सिम्टम आता है वो होता है पेन का, पेल्विक पेन या फिर आप कह लीजिए बैक पेन। क्या होता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं तो अंदर हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी को लूज कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम आगे फर्दर प्रेगनेंसी को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, बढ़ाने के लिए, आगे कंटिन्यू रह सके 9 महीनों तक। तो उस टाइम पे हमारी कमर के नीचे वाले हिस्से में बहुत दर्द होता है और हमारे पेल्विक रीजन में भी हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। तो हमारी बैक पेन हो सकती है, कमर के नीचे वाले हिस्से में पीछे दर्द होता है, तो ये भी प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक सिम्टम आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो होता है लेग या फिर थाई पेन। हमारी जांघों में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो इसलिए होता है कि जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो लूज़ हो रहे होते हैं। जब वो लूज़ हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से हमारी टांगों में बहुत दर्द होता है। और ये जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए ये पीरियड्स मिस होने से 1 हफ्ता पहले हमें आना शुरू हो जाते हैं, जब हमें इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि आपको किन सिम्टम्स से पता चल सकता है कि हाँ पीरियड्स मिस होने से पहले ही हमें जो है ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें प्रेगनेंसी
हो चुकी है कि और हमें कहाँ कहाँ पे दर्द होता है, ताकि हम उसको कंफ्यूज ना कर पाए। पीरियड पेन से पता चल सके कि ये पीरियड्स का पेन ऐसा होता है, हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होने का पेन ऐसा होता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।